जनपद अमेठी में घटित आबकारी टीम ने आकस्मिक दबिश दी। थाना जायस और फुर्सतगंज क्षेत्र के ग्राम हथवा पहलवान का पूर्वा से 42 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। मौके से 450 किलो लाहन नष्ट किया गया। कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के तहत 3 अभियोग पंजीकृत किए गए। विभाग ने ग्रामीणों को अवैध शराब के दुष्प्रभाव बताया और टोल फ्री नंबर पर सूचना देने की अपील की। भाली सुल्तानपुर स्मारक थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। जटाना के पास सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई। मारुति स्विफ्ट डिजायर सुल्तानपुर की ओर जा रही थी। हादसे में सीताराम विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य यात्री पशु प्रताप ओझा को हल्की चोटें आई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर खामोश है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को आगे आकर हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। बलरामपुर में कथित आपत्तिजनक वीडियो को वायरल होने के बाद 4 मिनट 45 सेकंड के इस वीडियो में एक व्यक्ति हिंदू समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। हिंदू और उनके त्योहारों के प्रति नफरत दिखाई दी गई। जहां जय श्री राम के नारे पर भी आपत्ति जताई गई। वही व्यक्ति ने खुद को भाजपा से जुड़ा बताया है। कहा कि कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी में वो शामिल हुआ है। जहां वीडियो के बाद जिले में माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। वही चंदेरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई। जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने टीम गठित की। रात में कौमी गश्त के दौरान फरार स्थायी वारंटियों की तलाशी ली गई। घेराबंदी कर कुल 14 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जमानत रसीद प्राप्त की गई। जहां एक वारंटी की मृत्यु की पुष्टि हुई है। अन्य मामलों में जमानत की जानकारी मिली है। गश्त के दौरान 7 निगरानी बदमाश और 8 गुंडों की चेकिंग की गई। निडवाना में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अंबेडकर सर्किल पर एक दिवसीय उपवास और धरना आयोजित किया गया। गांधीवादी तरीके से भजनों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक चेतन डूडी और जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बजट कटौती बंद होनी चाहिए। बकाया भुगतान जल्द होना चाहिए। 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। डिडवाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ तस्करी के मामले में अभियान चलाते हुए एक युवक गिरफ्तार किया गया। छापरी टोल मौके पर एक क्रॉस कार की तलाशी में अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी की पहचान दिनेश सिंह जो बीकानेर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी कार में से फर्जी नंबर प्लेट और नकद रुपए भी बरामद हुए हैं। वही संडीला कोतवाली क्षेत्र में युवक पर सामूहिक हमला। अशरा टोला में मनीष भारती पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। रात करीब 9:30 बजे हमलावरों ने घेर कर मारपीट की और मफलर से गला कसकर हत्या का प्रयास भी किया। शोर मचाने पर लोग वहां पहुंचे तो जान जैसे तैसे बचाई गई। जहां आरोपी धमकी देकर वहां से भाग गया। वही पीड़ित ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। उमरिया के मनरेगा योजना के नाम पर परिवर्तन और नए प्रावधानों को लेकर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने योजना के नाम और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किए हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि पहले फर्जी मस्टर रोल होता था। अपात्र लोगों को भुगतान और काम दिया जाता था, वो नहीं होगा। बैतूल के बरेठा घाट पर बड़ा सड़क हादसा। या ट्रैक्टर से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर पलटा। जब बाइक समेत 3 कारों को इसने चपेट में ले लिया और एक के ऊपर एक कई कारें चढ़ गई। जब बाइक सवार युवक घायल हो गया। पीछे बैठी महिला भी जिसकी मौत हो गई। बैतूल से भोपाल जा रहा ये ट्राला जहां घाट पर वाहन धीमी गति से आ रहे थे, अभी पीछे से ट्राले ने टक्कर मार दी। शाहपुर पुलिस बाद में मौके पर पहुंचकर घायलों को पाठर अस्पताल पहुंचाया गया। नेशनल हाईवे 47A में ये घटना हुई। पिछोर में सकल हिंदू समाज का विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। जहां पे मंडी परिसर में इसका आयोजन महामंडलेश्वर अनिरुद्ध ध्वन महाराज सहित संत और समाजसेवी इसमें शामिल हुए। जहां कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। सैकड़ों महिलाएं इसमें शामिल हुई। 21 कुंडीय हवन, गौ पूजन, कन्या पूजन संपन्न हुआ। वक्ताओं ने कहा कि जातियों में बंटने से समाज कमजोर होता है। हरिद्वार की दीनदयाल पार्किंग में दर्दनाक घटना। जब कार की चपेट में आकर पर्ची काट रहे कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक 55 वर्षीय सहदेव बताए जा रहे हैं। जहां हरियाणा के वैगनोर कार में सोनीपत के 2 युवक इसमें सवार थे। बहस के बाद कार इन पर चढ़ाने का आरोप लगा है। जहां घायल को अस्पताल ले जाया गया तो वही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी हालांकि इस बीच कार छोड़कर भाग गए। झाबुआ जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया। कोतवाली क्षेत्र में पदस्थ कांस्टेबल पर 7 साल की बालिका से दरिंदगी के प्रयास का आरोप लगा है। परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर न्यायालय में इसे पेश किया गया। जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। जहां पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है।
कानपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है, जहां आवास विकास क्षेत्र में 30 फीट सड़क को कब्जा कर 10 फीट की गली बना दी गई। क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। एक दरोगा के संरक्षण में सड़क घेरने की बात भी सामने आई, जहां शिकायत करने को लेकर डराया जा रहा था, वही प्रशासन से कार्रवाई किसको लेकर मांग हो रही। कौशाम्बी जनपद में कोखराज थाना के सामने का यह बड़ा मामला, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर कोखराज पुलिस वहां पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रेलर और चालक को जहां पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई है, वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं नगर विकास कार्यों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। विधायक सदर राम रतन कुशवाहा और डीएम सत्य प्रकाश ने परियोजनाओं को लेकर जायजा लिया। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ओवरब्रिज शहजाद नदी सेतु जो है वहां पे जांच हुई। आजादपुर में पेयजल पाइपलाइन और सड़क निर्माण को लेकर निरीक्षण किया गया। गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रगति यानी डेवलपमेंट को लेकर समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि जनता से जुड़े कार्य को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही प्रतापपुर चोरी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले हुए लाखों की इस चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए लवकुश नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 ग्राम सोना और 1 किलो 400 ग्राम चांदी जब्त की गई, कुल कीमत जिसकी 5 लाख बताई जा रही है। एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ हो रही है और चोरी के अन्य पहलुओं को लेकर भी जांच हो रही है। नौगांव तोरण द्वार हादसे पर पार्षदों का भी विरोध देखने को मिला। नगर पालिका परिषदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से न्याय की मांग की। मृतक परिवार को मुआवजा और भरण पोषण की जिम्मेदारी शासन से उठाने की मांग की गई। पार्षदों ने हादसे को लापरवाही का नतीजा बताया तो वहीं दोषी अधिकारियों पर एफआईआर की मांग की गई है और कहा गया कि समय पर सुरक्षा मानक अपनाए जाते तो शायद ये हादसा टल सकता था। पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता देने की अपील की गई। ग्वालियर डबरा में करोड़ों की धोखाधड़ी में पति पत्नी पर व्यापारी को चूना लगाने का आरोप दर्ज हुआ है। यूनियन बैंक में बंधक रेस्टोरेंट भवन की फर्जी एनओसी दिखाकर रजिस्ट्री 3 करोड़ 67 लाख रुपए वसूले जाने का मामला। बैंक नोटिस मिलने पर व्यापारी को धोखाधड़ी का पता चला, जब पुलिस ने जांच के बाद पति पत्नी पर मामला दर्ज किया। आरोपी पीड़ित एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सकल हिंदू समाज ने भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। नगर में महिलाओं की कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में सनातनी दशहरा मैदान पहुंचे। मुख्य वक्ता संतोष मीणा ने संघ के 100 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया। पंच परिवर्तन को समाज के लिए जरूरी बताया गया, जब पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चिंता जताई गई। जातियों में बढ़ने खतरे को लेकर भी कहीं न कहीं बात रखी गई। तो वही पिछौर थाना क्षेत्र में लोधी समाज के खिलाफ जाति सूचक गाली देने का यह मामला। आरोपी अनु मिश्रा पर एफआईआर दर्ज कर फरियादी राजवीर लोधी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि मोबाइल फोन पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना से समाज को जबरदस्त आक्रोश है, जब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की मांग की। प्रयागराज माघ मेले में अनोखी तपस्या आकर्षण केंद्र बना, जहां 26 साल के नागा बाबा शंकरपुरी 7 साल से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। नेमी शरण से आए बाबा सोते समय भी लकड़ी के सहारे सिर टिकाते हैं। भक्त बड़ी संख्या में दर्शन और सेल्फी के लिए वहां पहुंच रहे। बाबा ने बताया कि तपस्या जन कल्याण के लिए। रतलाम में गौमांस परिवहन की आशंका पर हंगामा मचा। बाजना बस स्टैंड चौराहे पर हिंदू संगठनों ने 3 घंटे तक चक्का जाम किया। शिवगढ़ रोड पर मांस से लदी बाइक पकड़ाई गई, जब विवाद देख अन्य वाहन वहां पहुंचे वहां से फरार हो गए। यह सूचना पर सीएसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मांस को जब्त कर वेटरनरी विभाग को इसकी जांच के लिए सौंपा। अधिकारियों ने समझाइश देकर इस जाम को खुलवाया, जब क्षेत्र में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। चंदेरी ढाबला बल्किसगंज रोड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों ग्रामीण व्यापारियों के साथ धरने पर बैठ गए। सड़क निर्माण से धूल प्रदूषण वहां पे काफी देखने को मिला और वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगे। नारेबाजी कर रहे लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, तो ग्रामीणों ने बताया कि धूल से लोग बीमार हो रहे हैं। पहले भी इस तरह के हालात बन चुके हैं। पन्ना सिमरिया में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिले के सभी खंडों से युवाओं की सहभागिता इसमें रही। सिमरिया खंड के उपखंड समरिया, मोहंद्रा और हरदुआ खमरिया से लगभग 100 युवा इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिला संघ संचालक रुद्र प्रताप यादव, जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख गोविंद रेगवार और खंड कार्यवाह उसमें मौजूद रहे। वही प्रदेश के प्रसिद्ध पंगनूर गौवंश के बारे में विशिष्टताओं के कारण को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है। तिरुपति स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में भोग प्रसाद के लिए इसी गाय के दूध से सामग्री का वितरण होता है। खास बात यह है कि कुछ समय पहले पूर्व प्रधानमंत्री
कांकेर में अवैध माइनिंग और खनिज चोरी के लेकर शिवसेना जिला इकाई ने इसमें मोर्चा खोल दिया, जहां शिवसेना के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कांकेर के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जिले में चल रही अवैध खनन गतिविधियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शिवसेना नेताओं का आरोप है कि कांकेर जिले के कई नदी नालों और वन क्षेत्रों में रेत पत्थर और उरम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रही है। महासमुंद कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र सरकार पर मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि VBGM राम जी के नाम पर मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जो ग्रामीणों के लिए और मजदूरों के लिए संवैधानिक अधिकारों पर एक तरह से सीधा हमला है। महंत ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा का नाम और स्वरूप दोनों बदलना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के बीच भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद पर स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान सामने आया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री यादव ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल उनके बड़े भाई समान है और वे स्वयं उनकी मुलाकात कर नाराजगी दूर करेंगे। वही इसे लेकर कांग्रेस ने भी भाजपा पर तीखा कटाक्ष किया है। राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन साल 2025-26 के तहत धान खरीदी अभियान जारी है और इसी अभियान से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले की मंडियों में अब तक बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी उपज बेची। हालांकि धान के उठाव और परिवहन की धीमी गति को लेकर समिति प्रबंधकों में काफी नाराजगी है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के मुड़ीपार समिति प्रबंधक हरिराम सिन्हा ने बताया उनकी समिति में 1479 किसान पंजीकृत है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ धान खरीदी अभियान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। मसूरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के मूल प्रावधानों को खत्म कर ग्रामीण श्रमिकों से रोजगार छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले मांग करने पर रोजगार मिलता था और रोजगार न मिलने की स्थिति में प्रतिपूर्ति की जाती थी। देहरादून में SSP दून की सख्ती नशा तस्करों पर भारी पड़ती नजर आ रही है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 8 लाख रुपए कीमत के 26.38 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल पहुंचाया है। गिरफ्तार आरोपियों में कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जो पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में संलिप्त रह चुका है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। न्याय यात्रा में पूर्व विधायक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मीनाक्षी नटराजन, उमंग सिंगार समेत प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कांग्रेस विधायक और अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपल घुंटा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी की पत्नी ने अपनी पत्नी ममता और उसकी बुआ कासूबाई पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। यह घटना में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रायपुर और रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान में राज्य कर्मचारी संघ का ये आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। अधिवेशन में केंद्र और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की, तो वही उन्होंने संघ की बाकी मांगों के समाधान के लिए कमेटी गठन करने की बात कही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद रुद्रप्रयाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के नेतृत्व में जिले की 37 न्याय पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ये शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र तक केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाना है। तो वही रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों और बेहतर समन्वय के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 पर सरोवगढ़ क्षेत्र में भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्य को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है। ये महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक योजना 2025-26 के अंतर्गत किया जा रहा है और स्वीकृत परियोजना के तहत सरोवगढ़ क्षेत्र में भूस्खलन उपचार कार्य किया जाएगा। वही ऊखीमठ स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगनारायण तीर्थ में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तीर्थ यात्रा में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और अब तक मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 28,000 को पार कर चुकी है। मकर संक्रांति पर तीर्थ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ने के आसार हैं। इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बड़कोट में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बैनर तले एसबीआई बैंक के पास नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। तभी जुलूस मुख्य चौराहे से होते हुए पुरानी तहसील ITI गली और तहसील गेट तक पहुंचा। जहां प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई, तो उनका कहना है कि सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी हो, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी जरूरी है।
उत्तरकाशी में ग्रामीणों की सहभागिता से गठित नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार का मजबूत उदाहरण देखने को मिल रहा है। सहकारिता विभाग से जुड़ी इस समिति ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया है, जिसमें से 50% सब्सिडी दी गई है। वर्तमान में समिति से 34 सदस्य जुड़े हुए हैं, जबकि 14 अन्य लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा पोलगांव सुरंग से निकलने वाले मलबे की अनियोजित डंपिंग के चलते क्षेत्र में अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सुरंग निर्माण के दौरान निकल रहे मलबे को तिलाड़ी रोड पर डंप किया जा रहा है, जबकि इसी मार्ग से उपराड़ी के क्षेत्र से आने वाले लोग खड्ड का पानी यमुना नदी में प्रभावित होता है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर रविवार को विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से बुलाए गए उत्तराखंड बंद का असर उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिला, जहां मुख्यालय सहित बड़कोट, चनियाली सोड़, पुरोल और नगर बाजार समेत व्यापारिक प्रतिष्ठानों में इसका असर देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जनपद के संवेदनशील इलाकों में निगरानी की गई। तभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मनरेगा बचाओ आंदोलन के दौरान पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई पदाधिकारियों को घर से बाहर निकलने से रोक लगा दी। जहां पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर इन्हें नजरबंद कर दिया, तो वहीं अजय राय के घर पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए और इन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। हालांकि अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी और मोदी सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है। कानपुर के सचेंडी दुष्कर्म कांड में फरार चल रहे आरोपी दरोगा अमित मौर्य और पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पहले से ही पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही थी। हालांकि लंबे समय से फरार रहने के बाद इनाम की राशि बढ़ाकर और भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। वहीं कोरबा में कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने के विरोध में सामूहिक उपवास रखा। कांग्रेस का कहना है कि इस बदलाव से महात्मा गांधी का अपमान होने के साथ साथ भगवान राम के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने और ग्रामीण अंचल से पलायन रोकने का प्रयास किया गया था, जबकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब इस योजना के तहत काम विपरीत तरीके से कर रही है। वाराणसी के सिंगरा स्टेडियम में 72वें नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वीबीजी राम जी अधिनियम के विरोध करने पर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है तो कांग्रेस और सपा उसमें अड़चन डालती है। बस्ती में तांत्रिक रामजीत की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी अभिनंदन ने बताया कि आरोपी लवकुश ने योजना बनाकर 1 लाख रुपए की सुपारी के जरिए तांत्रिक की हत्या कराई। जहां जांच में यह पता चला कि लवकुश की बहनों के इलाज के दौरान तांत्रिक पर आरोप लगे थे। बदले की भावना के चलते आरोपी ने साजिश रची। पुलिस ने सुपारी लेने वाले आरोपी सजरे आलम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और जनपद प्रभारी प्रदीप सिंह ने मथुरा का दौरा किया और कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विकास कार्यों और वीबीजी राम जी की पहल पर विस्तृत चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष विशेषकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रदीप सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के हर अच्छे कदम का विरोध करना है। राजनांदगांव जिले के ग्राम मुगलानी में मछली पकड़ने का युवक की डूबने की घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम तीन डोंगरी निवासी पिता पुत्र जाल लगाने के लिए पानी में उतरे जरूर, लेकिन जाल लगाने के बाद युवक जाल जांचने के दौरान पानी में चला गया और वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों की सूचना पर बाद में पुलिस वहां पहुंची। गोताखोरों की मदद से बाद में वहां पे 2 दिन बीतने के बावजूद युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। दुर्ग से विशेष गोताखोरों की टीम बचाव कार्य में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शाहजहांपुर पहुंचे और इस दौरान सांसद अरुण सागर के आवास पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस खास मौके पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी उपस्थित रहे। पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके संगठन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को पीडीए का सही मतलब ही नहीं समझ में आता। कभी पी का अर्थ बदलता है, कभी डी का और कभी ए का।